इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि इस्मा मलहून खातून के पास मौजूद होती है और कह रही थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और आप मुझे सज़ा सुना सकते हैं, सज़ा चाहे जो भी हो मैं राज़ी हूँ। मलहून खातून कहती हैं, इस बात से पता लग रहा है कि तुम्हें अंदाज़ा हो चुका है कि तुमने क्या किया है। इस्मा कहती है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं, इसीलिए मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मलहून खातून कहती हैं, अगर ये तुमने अपने भाई की वजह से ना किया होता तो मालूम होते ही मैं तुम्हें वहीं पर ख़त्म कर देती। इस्मा कहती है, आपको हक हासिल था मलहून खातून। मलहून खातून कहती हैं, आप मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। इस्मा कहती है, तौबा हरगिज़ नहीं, मैं सबक सीख चुकी हूँ, मैंने जुल्म किया है, मुझे सज़ा सुनाएं ताकि मैं आखिरत की सज़ा से बच सकूं। मलहून खातून कहती हैं, मैंने तुम्हें माफ़ किया इस्मा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहकर अपनी किए का बदला चुकाओगी। ये सुनकर इस्मा उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मलहून खातून, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी जान दांव पर लगाकर आपके बच्चों की हिफाजत करूँगी। यहाँ उस्मान अपने घोड़े पर सवार जंगल में एक जगह आ जाता है जहाँ उसके सिपाही पहले से मौजूद होते हैं। उस्मान कहते हैं, बताओ तैयारियां कैसी हैं? तुर्गत कहता है, तैयारियां पूरी हैं, हम सब तैयार हैं। उस्मान कहता है, तो बोलना शुरू करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुर्गत कहता है, हम जिन्हें मारना चाहते हैं आप उन लक्कड़ बग्गों के पास क्यों जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ऐसा ना करो। उस्मान कहता है, ये सरजमीन हमारी है, यहाँ मेहमान बनकर आने वाला नौमान है, या तो वो मरेगा या यहाँ से दफ़ा हो जाएगा, या मैं हथियार डालने नहीं उनके हथियार गिराने के लिए जा रहा हूँ। तुर्गत कहता है, तो फिर आप अपना ध्यान रखिएगा, ज़रा सी गलती शिकारी को शिकार बना देता है। तुर्गत कहता है, इंशाअल्लाह मेरे से कोई गलती नहीं होगी। उस्मान कहता है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, वक्त आ चुका है। जिस सुनकर सिपाही कहते हैं, जैसा आपका हुक्म। उस्मान कहता है, तुर्गत, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सिपाही और मेरी ज़मीनें तुम्हारे मातहत होंगी, किए गए हर वक्त पर मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा और हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से चलेगा, और होशियार रहिएगा। और हमने बहुत सी फतवात हासिल करनी है उस्मान साहब। उस्मान कहते हैं, पहले हम इसमें सुर्ख हो लें, फिर हम बाकियों को भी देख लेंगे, और मेरी बात को गौर से सुन लें। यहाँ नौमान सवेली से कह रहा था, ताजिर हमारे मतलूबा चीज़ को लेकर आऊगा और तुम ज़मीनों पर सांप बनोगे। सवेली कहता है, जैसा आपका हुक्म। नौमान कहता है, इसमियान सुल्तान तुम्हारे साथ है, ताजिर को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसे मुहैया कर देना, हम एक बहुत बड़ी आग भड़काएंगे, तुम दुश्मन को जलाकर हमें गर्म करना, जाओ और उस आग के लिए लकड़ियाँ जमा करो। यह सुनकर सवेली वहाँ से चला जाता है। उस्मान कह रहा था, पहले आप कारवां को निशाना बनाओगे, ये आपका पहला हमला होगा, फिर मेरे कहने के बाद खबर पहुँचेगी, मैं नौमान से कहूँगा कि लश्कर के अंदर बगावत है और नौमान ने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो अंदर दाखिल होगी और तुम उन पर तीर बरसा देना। बोरान कहता है, सरदार, क्या मुसलमान गजान खान की फ़ौज नहीं है? ये हमारे दीन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? उस्मान कहते हैं, ये गजान खान के मुखालिफ हैं, वो इस्लाम को इन ज़मीनों से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। मैं नौमान के इस्लाम कबूल करने का वो सुनेंगे तो वो समझेंगे कि उसके साथ धोखा हुआ है और फिर बगावत शुरू हो जाएगी। ये सुनकर बोरान कहता है, इसके बाद उस्मान कहता है, जब मेरी बात दुरुस्त साबित होगी तो नौमान मुकम्मल तौर पर मुझ पर भरोसा करेगा, वो समझेगा कि मैं उसका दिफा कर रहा हूँ, इसके बाद आएगा असल मज़ा।
वो अपनी कायम की गई रियासत के बारे में मुझे सब कुछ बता देगा। जो लोग हकीकत जानना चाहते हैं वो आग की तरफ बढ़ते हैं, और आग का राज सिर्फ आग के अंदर घुसने वालों के पास होता है। जहाँ नु'मान कह रहा था, देखते हैं कि इस मियान और उस्मान जलते हैं या गर्म होते हैं। कोकतलाई, नौकरों को निकालो, हम आने वाले काफिले का इस्तकबाल करेंगे। ये सुनकर वो यहाँ से चला जाता है और दूसरा ख़ास आदमी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, सरदार उस्मान आ रहे हैं। नु'मान कहता है, तो फिर उसे आने दो। थोड़ी देर बाद उस्मान अपने घोड़े पर सवार करारगाह में पहुँच जाता है, और जब वो अपने घोड़े से उतरता है तो मंगोल सिपाही उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और कहते हैं, मरेगा मरेगा, उस्मान मरेगा। थोड़ी ही देर बाद वो नु'मान के खेमे के पास पहुंच जाता है। ये देखते ही एक सिपाही उस्मान की तलवार लेने लगता है तो उस्मान उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नु'मान वहां पर उस मंगोल सिपाही का हाथ काट